नमस्कार, आपका वीडियो में स्वागत है। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। एक तरफ प्रेमानंद महाराज जी जो कि पूरी दुनिया में सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दूसरी तरफ वृंदावन धाम के ही कुछ लोग हैं जो कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वहाँ के कुछ निवासी लोगों का कहना है कि जब प्रेमानंद जी महाराज रात के 2 बजे गुजरते हैं तो वहाँ पर बहुत आवाज़ आती है, बहुत नॉइस पोल्यूशन होता है। वहाँ पर पटाखे फूटते हैं, ढोल बजते हैं। दिवाली पे भी बहुत वहाँ पर लोगों को दिखता है कि शोर शराबा चलता रहता है। और वो कहते हैं कि रात 11:30 से शुरू होते हैं और पूरी रात 2-3 बजे तक, जब तक महाराज जी आते नहीं तब तक वो चीज़ें चलती हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 भाग में बाँटा है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करेंगे। कुछ वीडियोज़ दिखाऊँगा उन्हीं लोगों की जो वायरल वीडियोज़ हैं। उसके बाद क्या-क्या प्रोजेक्टेड सॉल्यूशन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेरे खुद के एक ब्रजवासी दोस्त हैं जो कि ब्रज में ही रहते हैं, उनके साथ भी इस बारे में मैंने बात करी, तो उनकी भी इसमें हम राय सुनेंगे। सबसे पहले ये वीडियो जो कि वायरल हो रही है। मेरा नाम रिचा है। मैं श्री राधा एनआरआई में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलता है, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं रघुनंदन अग्रवाल। मैं क्या है, यहाँ पे जो संत प्रेमानंद जी की जो निकलती है, इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते। एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के ये लोग हैं। सो अब सोचने वाली बात यह है कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब हमें देखना यह है कि एक चीज़ के ज़्यादा फ़ायदे हैं या ज़्यादा नुकसान है। मैंने कुछ कैलकुलेशन करी जब मैं लास्ट वृंदावन धाम गया और जब मैंने महाराज जी के दर्शन किए। मैंने किए लगभग 25 दिसंबर 2024, मेरा बर्थडे था। तो तब मैंने रात के 2 बजे जब महाराज जी के दर्शन होते हैं, तो जिसको नहीं आइडिया, वृंदावन धाम में जहाँ पर महाराज जी का सत्संग होता है, उस जगह का नाम है श्री राधा केली कुंज। और महाराज जी का जो निवास है, जो वो रहते हैं, वो वहाँ से लगभग 2-1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो महाराज जी जहाँ पे रहते हैं वहाँ से अपने आश्रम तक पद यात्रा करते हैं, वॉक करके जाते हैं। सो अब मैं अपने होटल में था और मैंने एक रिक्शे वाले भैया को रात को ही बोल दिया था कि मुझे सुबह पिकअप करने आ जाना, 1:50 पे आ जाना, ताकि 2 बजे वहाँ से 10 मिनट की दूरी पे ही होगा मेरे होटल से, जहाँ पर महाराज जी की पद यात्रा चलती है। तो रिक्शे वाले ने मेरे को बोला कि भैया मैं सुबह-सुबह आऊँगा, 500 रुपये लगेंगे। अब ध्यान से सुनना। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं गाड़ी तो वहाँ पे नहीं लेके जा सकता। तो फिर मैंने रिक्शे वाले को 500 रुपये दिया, उसने मुझे पिक किया, महाराज जी के दर्शन हुए। आधे घंटे में मात्र मैं वहाँ से फ्री हो गया जब से महाराज जी गए। और उसके बाद जब मैं वापस अपनी जगह पे गया, 500 रुपीज़। मैंने कुछ कैलकुलेशन करी है। एवरेज उस पूरे एरिया में अनुमान लगाया जाता है कि हर रोज़ 10, 15, 20 हज़ार के आसपास लोग होते ही हैं। अब मैंने एवरेज लगाया 15-20 हज़ार लोगों में 5,000 लोग होंगे। मैंने 500 खर्चे, लोग 100 रुपये तो खर्चेंगे ही, कहीं से भी आएंगे। जो मेरे से 500 रुपये ले रहा है 10 मिनट की दूरी पे, तो एवरेज 100 रुपये तो लग ही जाते हैं। 5,000 लोग अगर एक रात में 100 रुपये खर्च रहे हैं, 5 लाख रुपये बनते हैं, जो सिर्फ रिक्शे वाले एक रात में कमाते होंगे। फिर वहाँ पर फूल वाले भी बहुत होते हैं। जब आप वहाँ जाएंगे यात्रा में, आप देखते हैं वो फूल बेच रहे होते हैं 50 रुपये का, 100 रुपये का। लोग बहुत डेकोरेट करते हैं। तो मैंने सोचा अगर चलो 1,000 लोग भी 50 रुपये का फूल ले रहे हैं, 50,000 रुपये हो गए। उसके अलावा रात को फूड जॉइंट्स खुले होते हैं, चाय बिक्री होती है, लोग तिलक लगा रहे होते हैं और मिसलेनियस बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सोचा एवरेज चलो मान लो 1 लाख रुपए, इतने लोग हैं, कुछ खाना वाना खा रहे होंगे कहीं ना कहीं इधर। सिर्फ एक रात का जो एवरेज कॉस्ट बनता है वो 6.5 लाख रुपए है, क्योंकि जब महाराज जी जाते हैं 6.5 लाख रुपए की वहाँ पे सेल होती है। जिस दिन कोई फेस्टिवल है, दिवाली है, कुछ है, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जो लोग आ रहे हैं, जो अगर हम इकोनॉमिक्स देखें तो एक रात में जितना बिजनेस हो रहा है उससे उसी स्टेट का बेनिफिट हो रहा है। कोई बात नहीं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि अब ऑब्वियसली ये एक शायद हो सकता है कि लोगों को लगे कि यार एक तो स्पिरिचुअल एंगल है कि हम महाराज जी की वीडियो देखते हैं इसलिए हम इम्प्रेस्ड हैं। इसका दूसरा साइड क्या है? अब सोचने वाली बात है, जब 15,000 लोग किसी को देखने आ रहे हैं, वो एक पर्सनैलिटी है, वो एक, सो वहाँ पर
अगर हम रात को वो दर्शन बंद कर देंगे तो वही लोग सुबह सुबह 10 बजे राधा केली कुंज के बाहर खड़े हो जाएंगे महाराज जी के दर्शन करने के लिए, और उस वक्त क्या होगा, उस वक्त वो पूरी रोड ब्लॉक हो जाएगी। सो अब सोचने वाली बात ये है कि जो ऐसा कोई व्यक्ति है जिनकी ऐसी पर्सनैलिटी है, जिनके लोग दर्शन करने दूर दूर से जा रहे हैं, जिससे उस स्टेट को भी फायदा हो रहा है, तो क्या ये पदयात्रा बंद कर देनी चाहिए वहां पर? अगर जहां से बिजनेस बन रहा है, क्या वो बंद कर देना चाहिए? ये सवाल आपसे मैं पूछता हूं। उसके अलावा एक और वीडियो आई, वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी का विरोध और स्वास्थ्य के बीच बड़ी खबर यह है कि प्रेमानंद महाराज अब 2 बजे भक्तों के बीच नहीं आएंगे। राधा केली कुंज ने ऑफिशियल जानकारी दी है, जिसमें साफ सब यहाँ पे लोग ने जो बैनर्स लिए हुए हैं, किसने लिखा है? आधी रात में फूटते हैं बम, हम बंद कराकर ही लेंगे दम। वहां पर जो ठेके हैं उसको बंद करने की तो कोई बात नहीं कर रहा, किसी और ने वहीं पे बैनर लिया हुआ है। ये कौन सी भक्ति है, कौन सा दर्शन है? ये तो शक्ति का प्रदर्शन है। एक वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी ने बोला था, किसने पूछा कि महाराज जी अगर ये भीड़ एक दिन खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? महाराज जी ने खुद जवाब दिया था कि मैं तो बहुत सुखी हो जाऊंगा। अभी जैसे राधा वल्लभ जी दर्शन करने जाना होता है, इतने वहाँ भीड़ होती है तो सारे मना करते हैं स्वास्थ्य की वजह से भी। तो अब ये सोचने वाली बात है कि जैसे हम अगर यार कहीं पे पुलिस के पास भी जाते हैं, जज के पास जाते हैं, वो हमारा इंटेंशन देखते हैं। महाराज जी का इंटेंशन क्या है? उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? लाखों लोग की लाइफ जो बदल रही है वो तो वन साइड ऑफ द स्टोरी है, दूसरी साइड उसका बिजनेस है। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या ये लोग बिल्कुल गलत है? क्या मतलब इनकी बात में कोई दम नहीं है? डेफिनेटली हर जगह के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के कहा कि हम ये नहीं कह सकते यार ये इंसान बिल्कुल ठीक है या गलत है, या ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक है या गलत है। हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर इफेक्ट कर रही है। शायद वहाँ पे जितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो सकता है 500, 200, 1000 लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। एक तरफ 1000 लोग हैं, एक तरफ 1 लाख लोग हैं जिनकी लाइफ चेंज हो रही है। चलो हम ये कंसिडर करते हैं कि एक इंसान को भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमें वहाँ पर कुछ चेंज लाना चाहिए। अब लोग जैसे कह रहे हैं कि रात को वो सो नहीं पाते, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, पटाखे फटते हैं। अच्छा, एक बात ये नोट करने वाली है कि पटाखे रोज नहीं फटते, ढोल रोज नहीं बजते। ये कब होता है? जब कोई फेस्टिवल हो, शायद साल में 2-3 बार, जब दिवाली है या राधा अष्टमी है या अभी न्यू ईयर था तब। अच्छा, न्यू ईयर पे आपको पता है शायद 1 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर होंगे। अब बिजनेस के हिसाब से सोचो 1 लाख लोग। ऑल्सो इसमें एक ये पॉइंट भी ऐड होता है कि जो यूपी टूरिज्म है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था 2022-23 में मथुरा वृंदावन में 6 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट थे। हॉस्पिटैलिटी कितनी बढ़ती है एक स्टेट की। और मैं ऐसे कितने लोगों को खुद जानता हूँ जो महाराज जी के सिर्फ दर्शन करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, सिर्फ दर्शन करने के लिए जाते हैं, सिर्फ वहाँ जा रहे हैं, जो होटल में रह रहे हैं सारा एक्सपेंस हो रहा है सिर्फ महाराज जी से के दर्शन। सो नाउ पॉइंट इज नॉट कि यार हमारा एक स्पिरिचुअली झुकाव है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक व्यक्ति से कितना बिजनेस पूरी स्टेट को मिल रहा है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका सोल्यूशन क्या है ना? सो मैंने मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे मथुरा करके उनका चैनल भी है, अक्षय शर्मा जी, जो बरसाना में राधा रानी का मंदिर है वहाँ पे वो सेवादार भी रह चुके हैं। सो उनके साथ मेरी क्या कॉन्वर्सेशन हुई और उन्होंने भी इस चीज़ के कुछ बात कही, पहले सुनिए ज़रा। मेरा इस पर ये कहना है कि देखिए, संतों का तो अपना, हर संत का अपना एक नियम दिनचर्या होती है। अब वहां पे बाबा ने किसी को आमंत्रित नहीं किया है कि कोई आवे और कोई पटाखे चलाए या कुछ ऐसा करे। बाबा तो सहज पहले भी जाते थे, जब उनको कोई नहीं जानता था तब 3 या 4 लोग दर्शन के लिए खड़े होते थे। अब वो देखा देखी लोग ज्यादा बढ़ गए, इसमें बाबा का तो कोई दोष नहीं है और ना ही उनके परिकर का। हाँ, ये है कि अव्यवस्था जब बहुत भीड़ के कारण हो जाती है तो थोड़ा सख्ती से सभी, जितने भी बाबा की सेवा में बाबा रहते हैं, उन सबको थोड़ा सख्ती से पेश आना होता है ताकि कोई भी बाबा तक ना पहुंच सके, क्योंकि उनका वैसे ही दोनों किडनी खराब है। तो इसके कारण बस वो थोड़ा सा वाद विवाद चल रहा है।
अब जैसा श्री जी आज्ञा करेंगी वैसा होगा। फिलहाल के लिए बाबा की पद यात्रा बंद कर दी है अस्थायी रूप से। अब आप खुद सोचिए, जो एक ब्रजवासी हैं वहीं पे रहते हैं, वो क्या कह रहे हैं। सो अब उन सोसाइटीज़ में पहली चीज़ ये है कि सिर्फ ब्रजवासी नहीं रहते होंगे उन सोसाइटीज़ में, क्योंकि मेरी बात भी हुई तो मुझे पता लगा कि वहाँ पर सिर्फ ब्रजवासी नहीं है, दिल्ली के, पलवल के और आसपास के जो लोग हैं, नेबरिंग सिटीज़ हैं, वहाँ से भी लोग आके वहाँ रहते हैं, तो सिर्फ वहाँ ब्रजवासी नहीं है। दूसरी बात, महाराज जी की जब भी आप वीडियोस देखेंगे वो हमेशा से ब्रजवासियों को बहुत पूजनीय मानते हैं। तो ब्रजवासियों की कहते हैं गालियाँ भी पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो ब्रजवासियों के प्रति कोई हम ये नहीं है कि कोई हेट्रेड फैलाना चाह रहे हैं। मैं आपको महाराज जी की एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने ब्रजवासी की क्या बात की, तो लोगों को ये भी पता लगना चाहिए कि महाराज जी का प्रेमानंद महाराज जी का जो ब्रजवासी हैं उनसे कितना प्रेम है। वो क्या कहते हैं वो सुनिए जरा। ब्रजवासी इनकी यकीन को तारो और प्रेमानंद बाबा हमारा हमें कोई डरना है। हम ब्रजवासियों की चरण रज और उनकी जूठन से ही हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं। आप ब्रजवासियों की चरण रज और ब्रजवासियों को जो जूठन लाते हो ना, यही हमारा बल है और हमारा कोई बल बाबा नहीं। बड़ी कृपा हो, ठाकुर जी जब कह देना कि तो भाई चल दो अब खुद बताओ, जो खुद ऐसा कह रहे हैं तो वो ब्रजवासियों से क्या कहेंगे। तो हम भी ब्रजवासियों के अगेंस्ट कुछ नहीं बनाना चाहते, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी, हम सिर्फ लॉजिकली वो पॉइंट को आगे रखना चाहते हैं ताकि उसका सोल्यूशन भी निकल सके। वहाँ पर ठीक है, जो लोग एक होता है कि अगर कुछ लोग इंक्लाइंड है प्रेमानंद महाराज जी की जो बात सुनते हैं, हो सकता है कुछ लोग नहीं सुनते हो, विच इज़ फाइन, टोटली फाइन। अब वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं कि नींद रात को कम आती है, बच्चे होते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो उनको इश्यूज आते हैं। सो वैलिड पॉइंट, अगर जो इस तरह से नहीं देख रहा, एक भक्ति भाव जिसका उस सेंस में नहीं है, तो उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें मुझे दो बातें लगी कि यहाँ पर प्रशासन का एक मेन रोल आता है। क्योंकि जब मैंने नोट किया है कि जब ये रैलीज होती हैं, जब ये पद यात्रा होती है, तो जो प्रेमानंद महाराज जी का परिकर है वही वहाँ पर तैनात होता है। पुलिस सिर्फ महाराज जी के साथ चलती है, गाड़ी होती है और 2-3 मैंने जब भी देखा है 2-3 पुलिस वाले होते हैं। अब आप खुद सोचिए कि प्रेमानंद महाराज जी एक इंटरनेट की नहीं, सिर्फ वृंदावन धाम की नहीं, पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। और इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, ये नहीं कि सिर्फ हिंदुइज्म, मुस्लिम्स भी वहाँ पर आते हैं, क्रिश्चियंस भी वहाँ पर आते हैं। सो अब इसका मतलब ये है कि प्रशासन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि वो वहाँ पर ये सुनिश्चित करें कि लोग वहाँ पर ऐसा कुछ ना करें जिससे कि जो लोग रह रहे हैं उनको इशू आए। क्योंकि सोल्यूशन तो देखना पड़ेगा। ये कह देना कि पद यात्रा बंद कर दो, ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। एक तो जो लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं उन लोगों कितना बिजनेस इफेक्ट होगा वो बात हम कर चुके हैं। दूसरा ये भी बात कर चुके हैं कि अगर पदयात्रा नहीं हुई, वो लाखों लोग सड़कों पे खड़े हो जाएंगे कि महाराज जी जब गाड़ी से 10 बजे सुबह दर्शन करते तब हम खड़े हो जाए, फिर क्या करेंगे। तो अब तो ये होता है ना, कितने लोग जो सुबह दर्शन करते हैं फिर चले जाते हैं, चलो सो जाओ कोई बात नहीं, फिर चलो हम अगले दिन निकल जाएंगे घर। तो कितने लोग ये प्रोसेस से आते हैं। तो फिर एक बहुत ही मुझे लगता है कि व्यवस्था में बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि रात को तो 2 बजे किसी को ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा, खाली होती हैं सड़कें वैसे भी। सुबह वही जब दूध वाला जा रहा होगा, जब और 10 काम हो रहे होंगे, रोड के बीचों बीच वहां पर लोग खड़े होंगे दर्शन करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये कह देना कि पदयात्रा बंद हो जाए, ये भी एक सोचने वाला विषय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रशासन को आगे आना चाहिए, पुलिस को वहां पर आना चाहिए, जो लोग जैसे समझें। क्योंकि मैंने भी ये पदयात्रा में कई बार देखा है, कई लोग होते हैं जो वहाँ पर खड़े हैं, जो दर्शन करने अलग अलग जगह से आ रहे हैं। कई लोग होते हैं बदतमीज़, कई लोग होते हैं जिनको यार डांटना ही पड़ता। परिकर के लोग बड़े हम्बल होते हैं, वो नहीं, क्योंकि महाराज जी ने वहाँ पे बड़ी स्ट्रिक्ट रूल दिया हुआ है, गाइडेंस दी हुई है कि परिकर में कोई है वो बहुत ही सम्मान के साथ सबसे ट्रीट आते हैं, राधे राधे जी आप इधर आ जाइए इधर। तो वहाँ पर वो चिल्लाते रहते हैं, मैंने कितनी बार देखा है, बट लोग वहाँ पर नहीं समझते। सो यहाँ पर प्रशासन को आना पड़ेगा और वहाँ पे उनको जिसको जैसे समझ आता है उसको वैसे समझाना पड़ेगा, तभी वहाँ पर एक डिसिप्लिन होगा। एक तो ये है जहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनको अंदर यहाँ पर पिच इन करना पड़ेगा ताकि वो यात्रा अच्छे से हो। और जो लोग सोना चाह रहे हैं रात को, जिनको ढोल से प्रॉब्लम है, हम ढोल पे कंट्रोल कर सकते हैं, या तो ढोल बंद करवा दो। पटाखे की प्रॉब्लम है, पटाखे बंद करा दो। वहां पे जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम भी इससे एड्रेस हो जाएगी, पद यात्रा भी हो जाएगी। महाराज जी तो रात को यार कुछ बोलते ही नहीं है। वो जब आते हैं वो क्या कहते हैं, वो तो बस राधे राधे हाथ जोड़ के पूरी की पूरी पद यात्रा कर लेते हैं। जिनकी 2 किडनी फेल है, ये भी सोचना पड़ेगा कि वो आ रहे हैं, यही कितनी मतलब
दर्शन के लिए वो भी गाड़ी से जा सकते हैं, बट वो दो किडनी के बावजूद सुबह ठंड में कपड़ा लपेट के आ रहे हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि वो कितना कर रहे हैं ताकि हम सबको वहाँ पर दर्शन मिल सके। सो नंबर 1 जो मेरे हिसाब से एक वैलिड सोल्यूशन है कि अगर प्रशासन वहाँ पे आए, गवर्नमेंट कैन पिच इन, वहाँ पे वो सिक्योरिटी पहले से दे और वहाँ पे एक कानून बना कर रखे कि यार यहाँ पर आपको पटाखे नहीं फोड़ने, आवाज़ें नहीं करनी, जब महाराज जी आए राधे राधे करो। क्योंकि पहले एक बार हुआ था, मुझे याद है, जब लोग साष्टांग कर रहे थे तब महाराज जी ने बोला था कि अब साष्टांग नहीं होनी चाहिए। तो महाराज जी ने जब एक बार कह दिया उसके बाद नहीं हुआ। लोग सुनते हैं ऑब्वियसली। सो या तो ये प्रशासन, या दूसरा ये है कि महाराज जी अगर खुद एक बार ये चीज़ अगर सत्संग में बाहर आ जाए, प्रकाशित हो जाए कि महाराज जी अपने एंड से बोल दें कि ये चीज़ ऐसे हो या हो। मैं तो कौन नहीं होता हूँ बताने वाला, बट अगर मुझे ऐसा लगता है ये एक महाराज जी की तरफ से जारी हो जाए, क्योंकि महाराज जी कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते ना कि कोई किसी के मन में ऐसा भी कभी आ सकता है, क्योंकि मैं भी नहीं सोच सकता था कोई ऐसा भी बोल सकता है। बट एक सोसाइटी में जब हम रहते हैं तब हर तरीके के लोग होते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ऐसा नहीं है कि हम वो लोग हमारे नहीं हैं, जो ब्रज में रहते हैं उन सब वो आदरणीय पूजनीय। तो हमें एक सोल्यूशन ढूंढना होगा, या तो किसी दिन, जहाँ तक मुझे लगता है, कोई कथावाचक या कल को कभी महाराज जी का कोई सत्संग आए जिसमें खुद ही बता दे कि भाई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, तब आई एम श्योर कि 70-80% फ़र्क उसमें भी आ जाएगा। सो आपको इसमें क्या लगता है, आपका इसमें क्या राय है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड कि ये विषय बहुत छोटा है, अभी आया है फिर ख़त्म हो जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये समय जो है ना, ये गोल्डन एरा है हमारे देश के लिए। एक चोर था, वो चोरी करने गया और उसने महाराज जी की फ़ोटो देख ली, उसने चोरी नहीं की, वो घर में गया वापस आ गया। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नशे छोड़ दिया यार। ये नहीं है कि सिर्फ विराट कोहली वहाँ जा रहा है और वो विराट कोहली भी नीचे बैठता है और वहाँ पे कोई और भी आए वो भी वहीं नीचे बैठता है। कोई ये नहीं है कि उसका किसी का स्टेटस देख के वहाँ जा जाता है, कोई वहाँ पे डोनेशन बॉक्स है ही नहीं। सो स्टोरीज तो कितनी हैं और कितने लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। इवन ट्रांसजेंडर्स के लिए अभी महाराज जी ने बोला, तो मुस्लिम्स के। सो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका चला गया, फिर हम जन्मों जन्मों तक सोचेंगे यार काश कुछ मतलब हो कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, जहाँ पर बस लूटने वाली बात है। अगर अभी भी हम अगर प्रॉब्लम्स निकालने लगे महाराज जी ने कई बार कहा है कि वो तो कभी बाहर भी ना आते, वो तो बड़े दादा गुरुदेव हैं, उन्होंने उनको बोला तभी जाकर वो बाहर आए हैं, वरना वो छुपे हुए निकल जाते। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, तो हमें भी यार एक देखना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबली जब हम महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं कि हम क्या करें। क्योंकि मैं कई बार जब जाता हूँ, मैंने भी नोट किया कि लोग बहुत धक्कमबाजी होती है, और इस चीज़ को हमें अपने में भी लेना पड़ेगा। जब हम जा रहे हैं अब हम शोर शराबा कम करें, और जब भी ये अपॉर्चुनिटी मिले हमें दूसरों का भी सोचना पड़ेगा कि अगर भाई पड़ोस में कोई सो रहा है उसके मन में क्या चीज़ जा सकती है। बट आपको इसमें क्या राय है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नया चैनल है और इसमें मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो भी लेटेस्ट चीज़ें उसमें वो ऑथेंटिक कंटेंट आपके पास लाऊं और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो बनाऊं जो कि बिल्कुल ही अनबायस्ड हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।